क्या जम्मू एंड कश्मीर में दो कैपिटल सिटीज बनने जा रही हैं? हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है प्रांजल सिंह और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अब आपको जैसा पता है कि जम्मू एंड कश्मीर हमेशा न्यूज में बना रहता है और रिसेंटली वहां पे फ्रेश एंड फेयर इलेक्शंस होने के बाद तो वो न्यूज की हेडलाइंस में कुछ ज्यादा ही आ रहा है। हमारा आज का जो न्यूज जो हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कवर करने वाले हैं वो रिसेंटली बहुत ज्यादा मीडिया हाउसेस के द्वारा वायरल हो गया और ये बात जुड़ी हुई है जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल सिटीज को लेकर। अब हमारा आज का सवाल यह है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर में दो कैपिटल सिटीज बनने वाली हैं? इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ चीजों को देख लेते हैं। 6 साल बाद जम्मू एंड कश्मीर से प्रेसिडेंट रूल हटा और वहां पे फेयर इलेक्शंस करवाए गए, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली 42 सीटें, बीजेपी रही सेकंड नंबर पे विद 29 सीट्स और तीसरे नंबर पे रही इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहां पे जो सरकार बनी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी। सरकार बनते ही सबसे पहली कंट्रोवर्सी आई जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर, जहां इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया वहां की असेंबली में और बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या होना चाहिए, एक स्पेशल स्टेटस वापस आना चाहिए। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आपको ऊपर टैग मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां जाके उसको देख सकते हैं। अब हमारे लिए आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है रीसेंट न्यूज की। अभी जो हमारा स्पेशल स्टेटस वाला न्यूज है वही फेड अवे नहीं हुआ था कि एक नई न्यूज आ गई। वो आ गई किस चीज की सर? जम्मू एंड कश्मीर के दो कैपिटल्स की। और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये आज ही का स्क्रीनशॉट है। लगभग सभी मीडिया हाउसेस ने इसके बारे में कवर किया है कि कैसे चीफ मिनिस्टर जम्मू की तरफ मूव किए। और हमारा आज का सवाल कि क्या वहां पे दो कैपिटल सिटीज बनने जा रही हैं। अब इस चीज के बारे में जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए 11 नवंबर की बात है, यानी कि कल की बात है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब ने एक सडन लास्ट मिनट टर्न लिया। यानी कि उनको श्रीनगर से जम्मू जाना था, लेकिन वो जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो फ्लाइट से जाने वाले थे, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई खराब मौसम की वजह से। तो उन्होंने तय किया कि अब वो बाई रोड जाएंगे और ये बात सभी के सभी न्यूज हाउसेस ने कवर करी। अब वहां जाने के बाद हुआ क्या? वहां जाने के बाद उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट में अपने ऑफिस को रिज्वाइन किया। अब ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि जो श्रीनगर है वहीं पे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस और सारे मंत्रालय वहीं पे हैं, लेकिन जम्मू में जाके सिविल सेक्रेटेरिएट को ज्वाइन करना, इसका मतलब कि कैपिटल सिटी शिफ्ट हो गई। तो क्या ये चीज पहली बार हो रही है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इस बात को देखिए कि इन्होंने क्या किया, अपने सिविल सेक्रेटेरिएट में अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है सब वहीं उसी ऑफिस में शिफ्ट करवाए। अब आगे देखते हैं। यहां पे वो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ ही साथ जितने मिनिस्टर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं वो सब 300 किलोमीटर दूर श्रीनगर से जम्मू की तरफ गए। लेकिन यहां पे बात कुछ और है। बात क्या है सर? सबसे पहले जितने भी आपके यहां पे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स थे और जितने भी मंत्री थे उन सबको इस बात का आदेश दिया गया था कि 11 नवंबर को वो सब जम्मू पहुंचे और वहां पे अपनी ज्वाइनिंग दें। ये ज्वाइनिंग किस लिए हो रही थी सर? ये चीज हो रही थी ताकि जो आपकी समर कैपिटल है उसमें वहां से चीजों को ले जाके विंटर कैपिटल में लेके जाया जाए। अब ये विंटर कैपिटल और समर कैपिटल के बारे में क्या जानते हैं आप? चलिए उसके बारे में हम आपको डिकोड करके बताते हैं। देखिए ये बात जुड़ी हुई है दरबार मूव से। ये एक बहुत ही पुराना मूवमेंट है, यानी कि 150 साल से भी ज्यादा पुराना ट्रेडिशन है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल, ये बात आप सब सही जानते हैं, वो है श्रीनगर, लेकिन इसके बारे में डीप नॉलेज होना जरूरी है। श्रीनगर केवल गर्मी के मौसम में जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल के रूप में काम करता है, क्योंकि जब वहां पे सर्दियों के मौसम आते हैं, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मौसम, तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बर्फबारी की और वहां पे सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है कि वहां पे गवर्नमेंट अपना काम ही ना कर पाए। लेकिन सरकार को तो लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहना होता है, तो उनके लिए कोई ऐसी जगह ज्यादा सूटेबल होती है जहां मौसम सही हो और लोग सही तरीके से काम कर पाए। इसीलिए ये बात 18वीं सेंचुरी से चली आ रही है कि वहां पे 6 महीने के लिए कैपिटल रहती है श्रीनगर, यानी कि गर्मी के मौसम में, और ठंडियों के मौसम में, यानी कि जैसे ही आपका मौसम में बर्फबारी शुरू होती है, जैसा कि रिसेंटली देखा गया कि जम्मू में बर्फबारी शुरू हुई, तो कैपिटल बन जाता है हमारा जम्मू का स्टेट, जहां पे वेदर इतना हार्श नहीं होता। यहां पे भी यही चीज हुआ। ये एक बाई एनुअल चीज है जो कि श्रीनगर से जम्मू के बीच कैपिटल को शिफ्ट करता है। तो आपको अपनी जीके सबसे पहले यहां बढ़ानी है। उसके बाद अगली चीज हमें क्या देखनी है कि एक 149 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन है, 150 साल पुराना है, लेकिन इस ट्रेडिशन को बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? साल 2021 में वहां के जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके द्वारा। अब ये बात क्या है सर? ये बात जुड़ी हुई है इस बात से कि जब कभी भी ये मूवमेंट होता था तो खर्च आता था 200 करोड़ से ज्यादा का, यानी कि हर साल सरकार खर्च करती थी 200 करोड़ रुपए केवल इस बात को लेके कि कैपिटल यहां से वहां शिफ्ट किया जाए। तो यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला कि हम ई मैकेनिज्म को लाएंगे, यानी कि जो नॉर्मल ऑफिस स्टाफ है वो अपने घर से काम करे, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे काम करे, ताकि सारी की सारी चीजों में पैसा बचाया जा सके और इतने बड़े मूवमेंट को रोका जा सके। और उसके साथ ही साथ ये भी बोला गया कि भाई ये जो जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं केवल वही मूव करें श्रीनगर से जम्मू। तो ये चीज बंद हो
गई थी, इसलिए आपने देखा कि पहले वाले न्यूज कटआउट में हमने क्या लिखा था कि जो भी मूवमेंट हुआ है वो सीनियर ऑफिशियल्स में हुआ है, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनके साथ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, सब इन्हीं लोगों का मूवमेंट हुआ और साथ ही साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। और ये चीज शुरू कहां से हुई थी सर, ये बात भी आप देख लीजिए। ये इस चीज की शुरुआत करी थी महाराजा रणबीर सिंह जी ने 1872 में, यानी कि ये बहुत पुरानी प्रथा है जम्मू एंड कश्मीर में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाने के लिए। अब ये बात कितनी ज्यादा ऑफिशियल स्टैंप में होती है या कितनी ज्यादा चीजें इसमें सही होती हैं, इन बात को हम देखेंगे। साथ ही साथ ये चीज एक बार हाईकोर्ट में भी चैलेंज हुई थी जम्मू एंड कश्मीर की, और हाईकोर्ट ने इस बात को माना था कि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है कि ये जो शिफ्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये इनका फंडामेंटल राइट है कि इनको मूव करना ही होगा। इसके बारे में जो भी अगला अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। जाने से पहले आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास है गुड न्यूज। इस वक्त अनअकैडमी में चल रहा है फ्लैट 50% ऑफ ऑफर। अगर आप अपनी किसी भी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं, अपने सिविल जज बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं और जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो शायद ये बिल्कुल सही समय है अनअकैडमी को ज्वाइन करने का, क्योंकि आपको यह सब्सक्रिप्शन मिलेगा आधे पैसों में और उसके साथ ही साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। यानी कि अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो वो आपको आधे पैसे में मिला और उसके साथ ही साथ आपको 1 साल और मिल गया, यानी कि आपको टोटल मिले 2 साल का सब्सक्रिप्शन। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आपको कोड इस्तेमाल करना है PS। इसके बाद हमारी फतेह जुडिशरी बैच जो कि शुरू हुई है नवंबर 8 से, यानी कि बहुत ही रिसेंटली, ये हमारी 15 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच है जहां हम आपकी तैयारी करवाएंगे ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जाम्स की, यानी कि आपके हर एक स्टेट का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये कवरेज करवाया जाएगा। इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कोड यूज करना है PS। और इसके साथ ही साथ यहां हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।